दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीपल शीट समी फॉर्मूला लगाना। यहाँ पर मेरे पास टोटल 4 अलग अलग शीट है। पहली शीट है जिसका नाम है डैशबोर्ड, जहाँ पर मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है और यहाँ पर हमें मल्टीपल शीट समी फॉर्मूला लगाना है। तो डैशबोर्ड के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है अलग अलग स्टोर का। यहाँ पर मेरे पास आप ये जो 3 अलग अलग शीट देख रहे हैं वो है अलग अलग स्टोर की शीट, स्टोर 1, स्टोर 2 और स्टोर 3। तो यहाँ पर मैंने इस सेल में अलग अलग स्टोर का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। और यहाँ पर जो आप लिस्ट 2 देख रहे हैं वो है प्रोडक्ट की लिस्ट, जो आपको शीट 1, शीट 2 और शीट 3 में मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर स्टोर 1 सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिस्ट 1 शो हो जाएगी। तो स्टोर 1 और लिस्ट 1 एक दूसरे से कनेक्ट है और यहाँ पर इस काम को करने के लिए मैंने यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाया है। इफ का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है वो आपको यहाँ पर पता ही होगा। मैं यहाँ पर इफ फॉर्मूला की डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो इफ फॉर्मूला रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्टोर चेंज करूंगा तो यहाँ पर लिस्ट नंबर भी चेंज होता रहेगा। स्टोर 2 के लिए लिस्ट 2 और यहाँ पर स्टोर 3 के लिए लिस्ट 3। अब यहाँ पर चलते हैं स्टोर 1 की शीट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट परचेज का एक कॉलम है, यहाँ पर लिस्ट 1 की एक कॉलम है जो है अलग अलग प्रोडक्ट की लिस्ट। अब यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट अलग अलग डेट के ऊपर बार बार परचेस किया गया है। जैसे कि यहाँ पर 1 मई को स्टेपलर परचेस किया गया है, उसी तरह 2 मई को भी स्टेपलर परचेस किया गया है। उसी तरह अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग डेट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स परचेस की गई है। और यहाँ पर इस कंपनी में टोटल 6 प्रोडक्ट अवेलेबल है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह है मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस कंपनी के पास, माफ करिए दोस्तों, 6 नहीं टोटल 5 प्रोडक्ट है। उसी तरह स्टोर 2 में भी आप देख सकते हैं डेट परचेस का कॉलम है लिस्ट 2, यानी कि ये 5 अलग अलग प्रोडक्ट कौन कौन सी डेट के ऊपर परचेस की गई है उसका डेटा है। और यहाँ पर आप ये जो नंबर्स देख रहे हैं वो है परचेस क्वांटिटी। उसी तरह स्टोर 3 में भी आपको वही डेटा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी परचेस की डिटेल आपको अलग अलग मिलेगी अलग अलग स्टोर के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सम इफ का फॉर्मूला कुछ इस तरह लगाना है कि जैसे ही हम यहाँ पर स्टोर चेंज करें तो यहाँ पर स्टोर 1 के लिए अगर हम यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट टाइप करते हैं या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी हमें इस स्टोर से यहाँ पर शो हो जानी चाहिए। तो इस काम के लिए हमें यहाँ पर मल्टीपल शीट सम इफ फॉर्मूला लगाना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है ताकि हम यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर टोटल क्वांटिटी देख सके अकॉर्डिंग टू स्टोर वाइज। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाएंगे इनडायरेक्ट फॉर्मूला की मदद से। तो कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टोर 1 की शीट में आऊंगा, इस मास्टर लिस्ट के प्रोडक्ट को कुछ इस तरह सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर फॉर्मूला टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पर आपको टॉप रो को सिलेक्ट रखना है और यहाँ से मैं अब ओके करूंगा। अब डैशबोर्ड की शीट में वापस आऊंगा और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt A V V। अदरवाइज आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो होता है डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पर हमें लिस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया है, ब्रैकेट ओपन कर लिया है। अब स्टोर 1 की शीट में आऊंगा और यहाँ से मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा के प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब मल्टीपल शीट सम इफ फॉर्मूला लगाने से पहले हमें एक जरूरी काम करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टोर 1 की शीट में आऊंगा, इस डेटा को कंप्लीटली सिलेक्ट कर लूंगा, फॉर्मूला टैब में जाऊंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। टॉप रो को हमें सिलेक्ट रखना है, ओके करना है। उसी तरह स्टोर 2 में आना है, डेटा को कुछ इस तरह से कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो को सिलेक्ट रखना है, ओके करना है। स्टोर 3 में आना है, स्टोर 3 के डेटा को भी कुछ इस तरह आपको सिलेक्ट करना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो को सिलेक्ट रखना है, ओके करना है। अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड की शीट में आएंगे और यहाँ पर हम सम इफ एस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के लिए आप इज इक्वल टू करके सम इफ फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला टैब में जाके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे सम इफ एस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
पहला आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। तो सम रेंज के लिए यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना होगा, ब्रैकेट ओपन करना है और ये सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमने स्टोर का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था, हमें यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए भी हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पर हमें ये सेल सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। और क्राइटेरिया के लिए हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमने प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सम इफ एस फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पर आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला सम रेंज के लिए और क्राइटेरिया रेंज के लिए यूज करना है। अब मैं यहाँ से ओके करूंगा। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए जैसे कि स्टेपलर। तो देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये स्टेपलर की जो टोटल क्वांटिटी मिली है वो आपको स्टोर 1 से मिली है। तो चलिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर स्टोर 1 में जाऊंगा और लिस्ट को मैं फिल्टर कर लूंगा स्टेपलर वाइज और इसका टोटल हम यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल है 711 जो यहाँ पर मैच हो रहा है। मैं यहाँ से स्टोर चेंज कर रहा हूँ स्टोर 2। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टोर 2 सिलेक्ट किया तो यहाँ पर लिस्ट 2 आ रही है और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है 869। तो स्टोर 2 में चलेंगे, स्टोर 2 के लिस्ट को भी हम फिल्टर करेंगे स्टेपलर वाइज और इसकी टोटल क्वांटिटी भी हम यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं 869 और यहाँ पर भी है 869। उसी तरह अगर आप प्रोडक्ट भी चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट वाइज आपको टोटल क्वांटिटी मिलती रहेगी अलग अलग स्टोर वाइज। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप मल्टीपल सीट सम इफ फॉर्मूला लगा के मल्टीपल सीट से वैल्यू को टोटल करा सकते हैं सम इफ फॉर्मूला की मदद से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।